इसको मैं भी खाऊंगी और मेरी बेबी भी खाएगी और मैं इससे अपना वेट कम करूंगी एंड मेरी बेबी का शार्प माइंड होगा और उसके ग्रोथ में ये काफ़ी हेल्प करेगा। सो वेदू फर्स्ट टाइम ये निबलर टेस्ट करने जा रही हैं। पता है हर औरत की एक ही प्रॉब्लम होती है, दूसरों के लिए तो वक्त निकल जाता है उनके पास, दूसरों के काम करने के लिए, फैमिली के लिए, उनका केयर कैसे करें, कैसे बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, कैसे उसको क्या खिलाऊं, सबके लिए टाइम निकल जाता है। बट अपने लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं निकल पाता है। लेकिन इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद स्वस्थ रहोगे तभी औरों को स्वस्थ रख पाओगे, औरों को खुश कर पाओगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना लाइव और मैं हूँ संजना सिंह। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं से शुरू। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि डैडी को जाना है कोर्ट। और सुबह के टाइम पे मैं खाना नहीं बनाती हूँ, आप सभी लोगों को पता है अगर ब्लॉग आप लोग देखते होंगे मेरा, तो क्योंकि मेरी जेठानी है वही बनाती हैं। बट आज वो नहीं है, गई हैं अपनी मायके, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं गर्म पानी भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि डैडी सुबह गर्म पानी लेते हैं, सब कोई लेता है, मैं भी लेती हूँ। सो सारा मैं बॉटल में भर के रख दे रही हूँ और यहाँ पे करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। लेकिन उससे पहले मैं एक गिलास गर्म पानी तो पी लूँ। और गर्म पानी सुबह के टाइम पे ना बहुत फ़ायदा करता है। सो आप लोग भी ट्राई करिएगा, गर्म पानी ज़रूर बैठ के आराम से पीजिएगा, कि नहीं खड़े खड़े ही पी लें। और हाँ, सिप सिप में करके पीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ चाय बनाने, डैडी के लिए, अपने लिए, और बाकी के लोग अभी नहीं पियेंगे। और यहाँ पे इधर मैं सब्ज़ी भी कट कर रही हूँ। सुबह के टाइम पे ना बहुत भाग दौड़ होता है, बट जो भी हो, लेकिन काम जल्दी जल्दी से निपट जाता है, ये सही रहता है। और गर्मी के टाइम पे भी तो सुबह जितना ही जल्दी उठ के बना लो ना उतना सही रहता है। मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, बिकॉज वो आजकल 9 बजे ऑफिस में बैठ जाते हैं। सो वो गए हैं ऑफिस में। और ये सुबह का ब्रेकफास्ट मैं अपने हस्बैंड के लिए ले जा रही हूँ, पराठा एंड सब्जी। वो काम कर रहे हैं ऑफिस में, ये देखिए। वेलकम वेलकम। सो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने और आज मेरे लंच में है चावल, दाल एंड सब्जी, जिसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, अंदाज नहीं मिला। और डैडी को जाना भी था कोर्ट, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी से किया, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया। और थोड़ा कम खाना चाहिए ऑयल। सो मैं राइस ही लेती हूँ। सो गाइस, अभी हो गया मेरा लंच और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, अपनी बेबी को देने के लिए। इसको कहते हैं निबलर, जो मैंने कल लिया है मॉल से। जब मैं कल लखनऊ गई थी तो उस टाइम पे मैंने ये परचेज़ किया है। सो ये निबलर, इसमें फ्रूट्स वगैरह डाल के दे सकते हैं बेबी को। ये पेसिफायर की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप कुछ फ्रूट्स डाल दो या फिर वेजिटेबल्स जो वैसे खाया जाता है, खीरा वगैरह, जैसे खीरा वगैरह रहता है वो सब आप काट के छोटे छोटे पीसेस डाल दो और बेबी उसको सक करेगा तो उसके माउथ में उसका जूस जाएगा। सो ये है। सो अभी मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया है। ये मिमी का है, एडवांस फ्रूट एंड फूड न्यूट्रिशनल फीडर इसको बोलते हैं। निबलर बोलते हैं, निबलर भी बोल सकते हैं, विथ फीड पुशर। इसमें ये है एक निप्पल अलग से। और अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया। इसका प्राइस है 299, यानी कि 301 रुपीज़ का 299 का है ये। और भी मैंने कई सारी चीज़ें परचेज की। ये है मूंग है, खड़ा मूंग। इसको मैं भी खाऊंगी और मेरी बेबी भी खाएगी और मैं इससे अपना वेट कम करूंगी एंड मेरी बेबी का शार्प माइंड होगा और उसके ग्रोथ में ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो बेबी को कैसे देंगे ये भी बताएंगे। अगर आपके पास छोटे छोटे बेबी हो तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है सोयाबीन जिसको कहते हैं, ये इसका बीज है। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर सोयाबीन इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है तो उसका बीज कितना फ़ायदा करेगा। आप लोग को पता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसको भी मैं खाऊंगी एंड मेरी बेबी भी खाएगी। ये हो गया। इसको मैं स्प्राउट्स बनाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने परचेज की, बट स्पेशली जो मेरे वेट लॉस में काम करेगा एंड जो मेरी बेबी के ग्रोथ में काम करेगा, उसके डेवलप में काम करेगा, मैं वही चीज़ें आप लोग को दिखा रही हूँ। ये है ब्राउन शुगर। अभी तक तो मैं अपनी बेबी को कुछ नहीं देती थी, बट अभी क्या है, वो 1 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, तो अब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है। सो उसके लिए मैंने जैगरी पाउडर भी मंगा रखा है, वो भी मैं उसे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, अब मिलाने लगी हूँ।
और वो भी दूध में नहीं देती हूँ क्योंकि दूध वो वैसे पी लेती है, तो उसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और ये है ब्राउन शुगर। ये शुगर जो है वो उतना नुकसान नहीं करता है, ये सही रहता है बच्चों के लिए या फिर जो लोग पेशेंट होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा फायदा करता है। तो ये है बाबू के लिए, बाबू मीन्स कि आदि के लिए, जो 4 साल के बच्चे हैं मेरे, उनके लिए, मेरी जेठानी का बाबू, उनके लिए है ये। हम लोगों ने जो कल परचेज किया वो भी हेल्दी चीज़ें दिखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किचन के सारे सामान मैं दिखा रही हूँ। और ये मैंने लिया है वेदू के लिए रागी फ्लोर मैंने रखा हुआ था, पहले से मेरे घर में अवेलेबल था, बट ये रागी मैंने लिया, मैं उसके कॉर्नफ्लेक्स में मिला के फिर उसे दूंगी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने बेबी के लिए ले रखी। सो ये है निबलर। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या मेरी बेबी खाती है। तो फर्स्ट टाइम इसे मैंगो खिलाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ और उसके 1-2 दिन में यूज़ करके ना फिर आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोगों को नीड होगी, आपके घर में छोटा छोटा बेबी होगा तो फिर आप लोग पूछिएगा, तब मैं बताऊँगी ये लेने लायक है या नहीं। सो वेदू फर्स्ट टाइम ये निबलर टेस्ट करने जा रही हैं, ये देखिए। लेट के तो लेट के वैसे के मुंह में रुकी नहीं रहा, इतना बड़ा है वो, ये नहीं छोटा बनाते। नहीं सही है, इसमें कितना आता है। अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो सीख रही है ये। उसको क्रश कर रही है लेकिन ना, निकल रहा है। मैंगो क्रश कर रही है तो उसमें से निकल रहा है, तो अपने पूरे मुंह में लगाई है। लेटा देखो, वेदू के ऊपर टेस्टिंग चालू है। उसको कूच रही है चारों तरफ मसूड़े से। हे भगवान, ये गिरेगा तो चींटी भी लगेगा। लो हाँ संजू, वो करके करना नहीं तो बहुत। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेबी के लिए सैलेड बनाने, और इसमें मैंने कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड किया है ये देखिए। पहले भी मैं इसकी टोटल रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट इसमें मैंने थोड़ा नया चीज़ ऐड किया, जैसे ये रागी, और बस आई थिंक रागी ही, और ये अखरोट, ये 2 चीज़ मैंने नया ऐड किया हुआ है। फ़िलहाल मैं इसका पूरा रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें। रैंडमली मैं ऐसे फटाफट से इसको बना के ख़त्म करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और बेबी मेरी अभी परेशान है। मम्मा बेटू आ गई। बेटू हेलो हेलो बेटा, हेलो हाय। तो चलिए चलते हैं, बना के फिर मिलते हैं। तो अभी हो गया शाम और मैं आ गई हूँ सीधे किचन में चाय बनाने, क्योंकि शाम के टाइम पे तो चाय तो ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि कम से कम चाय पीजिए और एकदम हल्की चीनी वाली चाय पीजिए। हो सके तो बिना चीनी की पीजिए, लेकिन बिना चीनी के तो मुझसे खुद नहीं पिया जाता है। तो मैं आप लोग को क्या ही सजेस्ट करूँ, हल्की चीनी तो डाल लेनी चाहिए। आप वेट लॉस करो बट इतना ना खो जाओ उसमें कि आप खाना पीना सब छोड़ दो कि हाँ मैं खाना नहीं, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं करो। थोड़ा परहेज़ करो और शाम के टाइम पे चाय पीते पीते चलो थोड़ा वीडियो एडिट कर लेते हैं, क्योंकि दीदी नहीं है तो सुबह के टाइम पे मैं बैठ नहीं पाती हूँ ना सिस्टम पे, इसलिए चलो इस टाइम पे थोड़ा कर लेते हैं। सो ये है शाम का नाश्ता, चना, ये भी काफ़ी हेल्दी है। जब ये अंकुरित हो जाता है ना तब खाओ तो बहुत ही फ़ायदा करता है। अभी मैंने सब मंगवाया हुआ है ना, अब साथ में मिक्स करके और फिर मैं उसका स्प्राउट बना के तब खाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी मैं क्या क्या चीज़ें मैं मिक्स करने वाली हूँ उसमें। तो चलिए फटाफट से पहले नाश्ता बना लेते हैं। सो ये बिल्कुल रेडी है और मैं जा रही हूँ इसे खाने, और खाते खाते थोड़ा काम भी करेंगे। ये देखिए सिस्टम मेरा ऑन ही है, अभी इस टाइम ऑन किया है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। किचन से आओ तो लगता है बाहर की एसी चल रहा है, थोड़ा राहत मिलता है। किचन में तो बहुत ही गर्मी लगती है। तो चलिए फटाफट से काम ख़त्म कर लें फिर मिलते हैं। और पता है मैंने खाना भी बना लिया है और मेरे पास टाइम था। सुबह के टाइम पे मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, नाश्ता के तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हैं तो मैं यहाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ। मेरा खाना भी बन चुका है, बस खाने की देरी है। और खाने के बाद वॉक करना तो बहुत ज़रूरी है, ये तो कभी मत भूलिएगा आप लोग। और कोशिश करिए जितना एक्सरसाइज हो सके उतना करिए, स्टार्टिंग में कम से कम करिए, धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाइए। सो आप देखेंगे कि आपके अंदर अलग ही बदलाव आ रहा है, आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि लाइट सा बॉडी आपका फील होता है। एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद मैं डिनर करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत हो जाता है एक्सरसाइज करो तो। और वीडियो को चलिए यहीं पे करते हैं ख़त्म। होप सो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में और कल दिखाएंगे कि किन किन चीज़ों का मैं स्प्राउट मिक्स करके बना रही हूँ। चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।